जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। आप सभी बीएड विद्यार्थियों के लिए एक विशेष प्लान लेकर आया हूँ कि लेसन प्लान आखिरकार हमारे दृष्टिबाधित भाई बहन कैसे बनाएं। लेसन प्लान को हिंदी में बोलते हैं पाठ योजना। जी हाँ, ज़्यादातर दृष्टिबाधित भाई बहनों का सब्जेक्ट यानी विषय रहता है सामाजिक विज्ञान, टीचिंग सब्जेक्ट और हिंदी। तो आइए सर्वप्रथम तो मैं हिंदी का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके संदर्भ में बात करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे पाठ योजना क्रमांक, जो भी है 1 2 3 आप वो डालेंगे। उसके बाद अगली लाइन में आप लिखेंगे दिनांक, जो भी उस दिन की दिनांक होगी जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं, तब आप दिनांक का नाम लिखेंगे। और फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे विषय का नाम। जी हाँ, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं विषय हिंदी। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा का नाम। जी हाँ, जो भी आप कक्षा पढ़ाना चाहते हैं उस कक्षा का नाम आप लिखेंगे। 6 7 8 जो भी कक्षा है उसका नाम आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो है सेक्शन का नाम लिखेंगे, वर्ग का। जैसे एक कक्षा में कई सेक्शन होते हैं तो आप सेक्शन का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ाने जाते हैं। उसके बाद आप जो है छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे, जो साथी पढ़ाने जा रहे हैं, अर्थात जो बीएड के विद्यार्थी पढ़ाने जा रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप कालांश लिखेंगे। कालांश के अंतर्गत आप लिखेंगे कि कौन सा घंटा है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी होगा आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे काल अवधि। काल अवधि में कि यह घंटा कितने मिनट का होता है, 35 मिनट का या 40 मिनट का, जितने भी मिनट का होगा आप वो लिखेंगे काल अवधि के दौरान। उसके बाद आप लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या, जितने भी टोटल छात्रों की संख्या होगी आप वो दर्ज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे आप उपस्थित छात्रों की संख्या, जो भी छात्र उपस्थित होंगे उनकी संख्या आपको लिखना होगा। इसके बाद आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान, मतलब आप बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे, उससे संबंधित 3 या 4 या 5 प्रश्न आप लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको लाल किला पढ़ाना है तो आप लिखेंगे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन से देश में रहते हो, तो वो बोलेगा भारत। तो आप फिर पूछ सकते हैं भारत देश की राजधानी का क्या नाम है, वो बता देगा दिल्ली। तो आप बोलेंगे दिल्ली में प्रसिद्ध स्मारक जिस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं उसका क्या नाम है, तो बच्चा बोलेगा लाल किला। तब आप लिखेंगे तो बच्चों आओ हम आपको लाल किला के बारे में पढ़ाते हैं। जी हाँ, ये पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद आप जो है प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। लाल किला से संबंधित कुछ प्रश्न रखेंगे कि लाल किला की स्थापना कब की गई, लाल किला को किसने बनवाया, लाल किला को क्यों बनवाया गया, लाल किला में क्या काम होता है, लाल किला का क्या महत्व है। इस तरीके से आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद जो है आप जो है सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में कि यह किताब का नाम लिखेंगे, प्रकाशक का नाम लिखेंगे, है ना। तो ये सहाय और जो भी फ्लैश कार्ड, चार्ट, जो जिस चीजों का आप उपयोग कर रहे हैं उनका आप नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे समान उद्देश्य। जैसे सपोज दैट आप यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा के बारे में ज्ञान करवाना, हिंदी भाषा के बारे में परिचित करवाना, हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बच्चों को बताना। इस तरीके से 3-4 जो है समान उद्देश्य रखेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आप जैसे लाल किला बता रहे हैं, यानी जो आप प्रकरण बता रहे हैं
उस प्रकरण से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आप यहाँ पे 3-4 उद्देश्य आप जो है रखेंगे, जिसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। उसके बाद जो है आप जो है प्रस्तुतिकरण पेश करेंगे। तो ये ब्लूम विधि का प्रयोग किया जाता है हिंदी के अंतर्गत। इसमें प्रस्तुतिकरण के अंदर आप जहां से प्रकरण को, यानी प्रकरण का नाम आप लिखेंगे, जो भी प्रकरण का नाम होगा जी तो आप लिखेंगे, और जहां से आप शुरू करेंगे उसकी पहली लाइन के लिखेंगे और फिर डैश कर देंगे, और फिर आखिरी लाइन जहां तक आप पढ़ाना चाहते हैं वो लिख देंगे। उसके बाद फिर प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आप आदर्श वाचन में शिक्षक की तरफ से लिखेंगे। शिक्षक जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं उसे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और उसके बाद अनुकरण वाचन आप लिखेंगे। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्र जो पढ़ना चाह रहे हैं उनके बारे में आप विवरण लिखेंगे। उसके बाद पढ़ाए गए चीजों का स्पष्टीकरण आप देंगे, शिक्षक की तरफ से यह होगा। फिर उसके बाद एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे जिसको बच्चे बताएंगे, और फिर उसके बाद एक गृह कार्य होमवर्क घर के लिए आप देंगे। और फिर उसके बाद जब लेसन प्लान कंप्लीट होगा तो आगे आप उद्देश्य पूर्ति नाम की हेडिंग बनाएंगे, और आप के इस पाठ योजना से आपके के उद्देश्य को बच्चों ने कितना पूरा किया, इस पे अपना जो है विवरण आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से हिंदी का लेसन प्लान आपका पूरा तैयार हो जाएगा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य यह समझ में आ गया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष कुमार द्विवेदी, बीएड विद्यार्थियों के लिए।